भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। कितना रोएगी बेटा, चुप हो जा। मैं समझ पा रहा हूं रमा, तुम्हारे सब्र का बांध टूटा है, और जब सब्र रखने वाला व्यक्ति टूटता है तो आसान नहीं होता। जब मैं टूटता हूं तब तुम मेरा साथ देती हो। आज मैं तुम्हारे साथ हूं। चलो। चलो। मरने से पहले मैं एक बार इस घर में शांति देख लूं। क्या हुआ? आप क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि कल से हमारी इस झोपड़ी की चौखट और बाबा के घर के मुख्य द्वार की चौखट एक जैसी न बन जाए। ओ शिशुपाल, क्या बोल रहा है रे? सुना मैंने, ये मेरे घर की चौखट और तेरी झोपड़ी की चौखट में क्या फर्क है? मुझे भी तो समझा। बाबा, आपके घर की चौखट में पता नहीं क्या लगा है। जिसकी हैसियत आपसे कम होती है वो डरने लगता है, और जिसकी हैसियत आपसे ज्यादा होती है वो डराने लगता है। लेकिन मेरे इस झोपड़ी की चौखट तक जो भी आता है उसकी हैसियत बराबर हो जाती है, और शिक्षा पाकर जो भी निकलता है उसकी हैसियत थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन कल अगर पढ़ना पढ़ाना बंद हो जाएगा तो पता नहीं आज जितना आनंद और संतोष मुझे इस झोपड़ी की चौखट से मिलता है वो ना मिले। अच्छा लगा मुझे। इतने दिनों में पहली बार कल को लेकर तेरे चेहरे पे डर देखकर। अच्छा है, ऐसा ही डरता रहे। तो रात भर ऐसे ही डरता रहे और मैं चैन की नींद सोऊंगा। शुभ रात्रि। मैं जानती हूँ कि ये रात भारी है, लेकिन भारी रातों में ही व्यक्ति के दिमागी ताकत का आकलन होता है। इसलिए आप शांत रहिए और गुजरने दीजिए ये रात।
अब नहीं रह पाऊंगी, बहुत हो गए। और किसी की तरह मेरे भी दिल की सीमा है सब कुछ सहने की, अब नहीं सहा जाता है मुझसे। सुबह बात करते हैं रमा। सोचा नींद नहीं आएगी मुझे। अरे सोगी तो नींद आएगी ना, सो जा। चलो मैं तुम्हें चंपी कर देता हूं, अपने आप नींद आ जाएगी। हाँ चलो। रमा सोचा। रमा रोती हुई अच्छी नहीं लगती हो तुम, सोचा। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होय, अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय, प्रेम कहावे सोय। कई सारे लोगों ने शिकायत की है कि तुम यहाँ पर शिक्षा के नाम पर लोगों को बुलाकर क्रांतिकारी बनाते हो। बंद करो ये सब नौटंकी, और शक की दृष्टि से अगर हमें कुछ गलत लगेगा तो हम उसे बंद कर सकते हैं, हमारा विशेषाधिकार है। आप लोग जाके उनकी सारी कॉपी किताब उठा के फेंक दो। यही तोड़ कर गए थे, यही बिखर कर गए थे। अब यही कल उनसे सवाल भी पूछेंगे। ये बिखरी हुई चीजें पढ़ने पढ़ाने के उम्मीदों को जोड़ेंगी। ऐसा लग रहा है कि आज की ये रात अशिक्षा की रात है, और आने वाली सुबह शिक्षा की। अब मुझे सिर्फ सुबह की प्रतीक्षा है। इतने वर्षों से इस जाल में हूं और बस यही देखा कि यहां हर कोई अपने अपने की बात करता है, रात होते ही सो जाने की बात करता है। और एक ये भीमराव है जो हर वक्त
दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है, उनकी भलाई के बारे में बातें करता है और रात में भी सुबह की बात करता है। आप जगे क्यों है? जल्दी उठ गए क्या? सोया ही नहीं तो उठने की बात ही नहीं आती। सोया ही नहीं मतलब? क्यों नहीं सोया? दरअसल रमा, जिसकी बीवी रोते रोते सो गई हो, ऐसे हर पति को रात भर जगना चाहिए, ताकि बीवी वापस उठ के अगर रोने लगे तो उसके आंसू पोंछे जा सके। रमा, तुम ठीक तो हो ना? तुम दोनों की जिंदगी भी झमेला जैसी हो जाएगी, जो ना कोई सुनना पसंद करे और ना ही कोई समझना। बस कर्कश झमेला, झमेला झमेला झमेला। हाँ ठीक हो। अब यहाँ से जाने की बात तो नहीं करोगी ना? नहीं लड़ा जाता मुझसे रोज रोज, और मैं और परेशान नहीं करना चाहती हूँ आई और दीदी को। हम यहाँ रहेंगे तो वो शांति से नहीं रह पाएंगे। शायद हम चले जाएंगे तो सुकून से रह पाए। लेकिन इस घर में और भी तो लोग रहते हैं जो चाहते हैं कि हम यहाँ रहें, हमारे रहने से खुशी मिलती है उन्हें, उनके लिए रहते हैं। फिलहाल थाने जाना है ना, पढ़ाई की नई लड़ाई लड़ने। वहां तो जाना ही होगा। साथ चलें? रमा, रमा बेटा, मैंने चाय चढ़ा दी है, जरा देख लेना। जी बुआ। क्या हुआ दीदी? नहीं मतलब हमारे घर में तो शाम ढलते ढलते नाटक चरम पर पहुंचता है और उसके बाद सबकी आंखों में आंसू आते हैं, मगर आज तो सुबह सुबह ही। जीजा भाई, अगर कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो ये समझ पाना मुश्किल है कि वो मन से कितना क्रोधित है, उसके क्रोध में कितना दुख है, कितनी पीड़ा है, कितनी विवशता है। अगर वो व्यक्ति ऐसे ही क्रोध में सो जाए और जागने के बाद भी इतना ही क्रोधित हो, तो समझ लो कि उसके मन में सबसे ज्यादा दुख है। रमा जागने के बाद भी कल की तरह ही रो रही है। वो कह रही है कि वो इस घर में रहना नहीं चाहती। अरे वाह दीदी, ये तो बड़ी कमाल की बात कही है आपने। अरे उसे जाना है तो जाए। वैसे जाने कब वाली है वो? बाहर जाकर बता दूं क्या सबको?
शिक्षा लाने वाली रमा खुद ही जा रही है। आपसे पूछना क्या है, बता ही देती हूँ सबको। जीजाबाई, बाहर किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं रमा को इस घर से जाने नहीं दूंगी, और रमा इस घर से जाए या न जाए वो तो बात की बात है। सबसे पहली बात तो ये है, अगर संबंधों में कोई दूर जाए तो घर की दीवारें कमजोर हो जाती है। घर की दीवारें मजबूत बनाने के लिए सबका एक साथ होना, सबका पास होना बहुत जरूरी है। मैं तो चाहती हूँ कि सब मुझसे दूर हो जाए। कल अगर पढ़ना पढ़ाना बंद हो जाएगा तो पता नहीं आज जितना आनंद और संतोष मुझे इस झोपड़ी की चौखट से मिलता है वो ना मिले। भीमराव ने बहुत कुछ छीना है हमारी जिंदगी से, पर अपने बेटे को तो छीनने नहीं दूंगा उसे। अरे ओ, जीवन की शांति छीन के सुबह सुबह तुम सबको दौड़ा दिया ना उस भीमराव ने। पर बोलकर भी क्या फायदा, तुम सबको समझ में आने वाला तो है नहीं। मेघनाथ जी, किसी ने नहीं दौड़ाया, हम खुद दौड़े दौड़े वहां जा रहे हैं ताकि भीम से पहले थाने पहुंच सके, ताकि भीम वहां आए तो उसे लगे कि ये लड़ाई वो अकेले नहीं लड़ रहा है, हम सब उसके साथ हैं। बेवकूफ है सबके सब। बेवकूफ होंगे, मगर ये क्या कम बड़ी बात है कि आज तक हर लड़ाई में भीम अकेला जाता था। पहले जाए बाद में जाए, लेकिन जाता अकेला ही था। लेकिन अब देखिए, भीम से पहले ये योद्धा जा रहे हैं, और योद्धा जब बढ़ जाए और इतने जागरूक हो जाए तो नेता बहुत निर्णायक हो जाता है। और भीमराव निर्णायक धीरे धीरे अधिक हो रहा है। कुलकर्णी साहब, भीमराव को बुलाया है यहाँ थाने। अच्छी बात है, आने दीजिए उसे। आज उसे भी सबक सिखा देंगे। आप यही चाहते हैं ना कि वो पढ़ाई लिखाई का कार्यक्रम ना करे? तो वो नहीं करेगा। साहब, वो लोग जो पढ़ते लिखते थे सब इस थाने की तरफ आ रहे हैं। तो जाओ, रोको उनको। हाँ सर। रोकना क्यों? आने दो उन लोगों को। बस तुम लोग बंदूक लेकर तैयार रहो, और जैसे ही वो लोग थाने की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करें, गोलियां चला देना। 2-4 लोग मरेंगे, और केस बना लेना कि भीमराव के उकसावे पर वो लोग थाने पर हमला करने आए थे। दरोगा आप हैं और तरकीब मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, जाओ सब
और जाकर वैसा ही करो। हाँ साहब। रुकिए।